भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, छम छम नाचे देखो हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। इसीलिए भैया हनुमान जी महाराज तो जहां जहां कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। जहां राम जी का कीर्तन होता वहीं हनुमान जी का पहरा लगता है, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं। और राम भक्त हनुमान से जो सीखना चाहिए, मेरे प्रियजनों 11 बातें हनुमान जी की सीखने योग्य हैं। पूरे हनुमान चरित्र की हनुमान कथा तो हम आपको सुनाएंगे ही, आगे का क्रम तो बताएंगे ही, लेकिन 11 बातें अगर आपने हनुमान जी की सीख ली तो आप भी हनुमान जी के परम प्रिय भक्त हो जाएंगे। केवल हनुमान जी के नहीं, राम जी के भी हो जाएंगे। हनुमान जी से पहली बात क्या सीखनी है? पहली शिक्षा लेनी है संकट से निकलना। कैसे? जब सुरसा नाम की माता बड़ा मुख बनाकर हनुमान जी के सामने खाने आ गई, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, छोटा रूप धारण करके सुरसा के भीतर जाकर बाहर निकलकर और काम करके आ गए। बोले माता तुम्हारा भी प्रण पूरा हो गया, हम भी जिंदा बच गए। यही बहुत अद्भुत शिक्षा है। क्या कोई बड़ा संकट सामने खड़ा हो जाए तब डरना नहीं है, उस बड़े संकट के सामने छोटा बन जाना है। तूफान निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। यह हनुमान जी की पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा क्या है? हनुमान जी से दूसरी बात सीखनी है निराभिमानता। क्या सीखनी है? निराभिमानता, अभिमान रहित रहना। देखो झुक जाने में कोई दिक्कत नहीं, अहमता के साथ खड़े रहने में मिट जाने से अच्छा है झुक जाओ। बहुत से लोगों का क्या, एक दार्शनिक बहुत अच्छी बात कहते थे, पूरी दुनिया में जितनी लड़ाई है ईगो की लड़ाई है। अगर ईगो हर्ट ना माने, ईगो हर्ट ना करें तो दुनिया की लड़ाई ही खत्म हो जाए। मेरे प्रियजनों, हम कहना यही चाह रहे हैं, हनुमान जी से दूसरी बात सीख लो। बहुत प्यारी बात है। वह कभी भी अभिमान में नहीं रहते, वह तो हमेशा भगवान में भरे रहते हैं। अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। एक बार राजस्थान के एक पेड़ के ऊपर 2 चूहे बैठे थे। चूहे दोनों मोटे तगड़े थे। एक हाथी निकला, एक चूहा का पैर फिसल गया, हाथी पे गिर गया। तो ऊपर से दूसरा चूहा बोला पकड़ पकड़ पकड़, दबा के रख, मैं अभी आ रहा हूं। चिंता मत कर, दबा के रख, मैं अभी आ रहा हूं। ये अभिमान है। कितने विशालकाय हाथी को छोटे छोटे चूहे दबाने की बात करते हैं। भैया ऐसी बातें बोलने से विनाश होगा, और अगर कहीं गिर जाओ तो संभल जाना चाहिए। कहीं कोई अगर अभिमानी मिल जाए तो खुद बुद्धिमान नहीं, उसके सामने मूर्ख बन जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की। इसीलिए हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है निराभिमानता। हनुमान जी महाराज लंका गए, मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयू महिमा मिटाए अपार। ब्रह्मास्त्र में मेघनाद ने बांधा। हनुमान जी इतने निराभिमानी के बंध गए। अच्छा बताओ, जिनके प्रभु के नाम से बंधन कटते हैं उनके दूत स्वयं बंधते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम बंध गए, इतने कमजोर हो। हनुमान जी बोले हम कमजोर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, ये हमारी विनम्रता है कि हम बूढ़ों के सम्मान के लिए अपने आप को झुका देते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे।
मेघनाद पकड़ करके लाया और जैसे ही पकड़ करके लाया, रावण ने जैसे ही देखा, क्यों बंदर, बाघ क्यों उजारा है? हनुमान जी बोले हमने उजारा नहीं है, उजर गया। रावण बोले उजर गया कि उजारा है? एक बात बताओ, तुमने पेड़ क्यों तोड़े? हनुमान जी बोले हमने तोड़े नहीं है, टूट गए होंगे। रावण बोले कैसे टूट गए होंगे? बोले वाह, हम हैं बंदर, हमारा स्वभाव है इस डाल से उस डाल पर जाना, उचटने में कोई टूट गया होगा तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, अपने मन से टूट गए। लेकिन फिर तुमने राक्षसों को मारा क्यों? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, तुम्हारे ही सिक्योरिटी गार्ड हमें मारने आए तो जिन मुही मारा ते में मारे। जिन्होंने हमें मारा हमने आत्मरक्षा के लिए एक दो मुक्का घुमा दिए सो मर गए होंगे। रावण बोला ठीक है हमने मान लिया, हमारे राक्षस हाथ घुमाने में मर गए, पर हमारे बेटे को क्यों मारा? हमारे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? हनुमान जी बोले तुम्हारा बेटा मर गया? हाँ मर गया। हनुमान जी बोले नाम बताओ, लिस्ट में देख रहे कौन सा है? मारे हमने बहुत है, लिस्ट चेक करते हैं, नाम बताओ। रावण बोले हमारे बेटे का नाम अक्षय कुमार, तुमने अक्षय को मारा। हनुमान जी बोले ये हमने नहीं मारा, इसमें भी तुम्हारी गलती है। रावण बोले हमारी क्या गलती? हनुमान जी बोले एक बात बताओ, महापंडित कौन है? रावण बोला हम। बोले विद्वान कौन है? रावण बोला हम। हनुमान जी बोले लंका का राजा कौन है? रावण बोले हम। बोले त्रिकालज्ञ कौन है? बोले हम। हनुमान जी बोले हमने तो इसी चक्कर में एक ट्राई किया था। रावण बोला मतलब? बोले भैया हमें लगा रावण है बुद्धिमान, इसने अपने बेटे का नाम सोच समझकर रखा होगा। तुमने अपने बेटे का नाम रखा अक्षय, अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले हमने सोचा ट्राई कर लिया जाए बुद्धिमान है कि नहीं, सो एक मुक्का मारा सो मर गया होगा। इसमें भी हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। रावण बोला जय हो। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी अद्भुत निराभिमानता है, इतनी बातें बोलने के बाद भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यह निराभिमानता तो कोई हनुमान जी से सीखे। देखो जब लंका से जानकी जी की खबर लेकर हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा लंका तुम गए थे? लंका तुमने जलाई? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार लंका हम नहीं गए, आपका प्रताप हमें लंका ले गया। पर राम जी बोले हनुमान जी जाते हुए तो तुम दिखाई दिए, मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से हनुमान जी बोले सरकार नाव पार जाते हुए दिखाई देती है पर पार करने वाला तो कोई और होता है। उसी प्रकार जाते हुए हम दिखाई दिए हैं पर पार करने वाले तो प्रभु श्री राम आप ही थे। यह हनुमान जी की निराभिमानता है। हम लोग होते हनुमान जी की जगह तो क्या करते? थोड़ा सा काम हम लोग कोई कर लें तुरंत फोटो खिंचवाते हैं। हमारे मंच पे ही कुछ लोग पगड़ी लेकर के आते हैं, वो पगड़ी भी तब सिर पे रखते हैं जब मोबाइल वाला सामने खड़ा कर देते। आओ आओ आओ, वो ने दुनिया को दिखानी पड़ती है कि हमने बागेश्वर बाबा को पगड़ी पहनाई थी। हम लोग छोटा सा भी काम कर लें तो उसकी भी फोटो खींचवाते हैं, उसके बिना नहीं रह पाते हैं। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, बड़े से बड़े काम कर दिए पर नाम के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के लिए बड़े बड़े काम कर दिए। यह हनुमान जी का दूसरा गुण है। यह हमें शिक्षा लेनी है निराभिमानता। तीसरी शिक्षा क्या लेनी है? चातुर्यता। हनुमान जी जैसा कोई चतुर नहीं है। शत्रु के सामने फंस जाते हैं पर चतुराई से निकल आते हैं। रावण के चक्कर में फंस गए पर धन्य है हनुमान जी की चतुरता। क्या चतुरता हनुमान जी महाराज ने दिखाई, उसका वर्णन भी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा।
विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, लेकिन राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय हनुमान जी जैसा कोई चतुर भी नहीं है। हनुमान जी चतुर कितने, इतने चतुर, आहा, जब रावण के सामने मेघनाद बांधकर ले गया तो रावण ने कहा मार डालो, तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा मरने वाले हो। हनुमान जी बोले डर नहीं है। बोले क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हनुमान जी तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मारने वाला भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। और बात सही निकली हनुमान जी की। क्या सही निकली? जैसे ही रावण ने कहा मार डालो और दूत तैयार हुए राक्षस, उसी समय विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा नीति विरोधिना मारिय दूता। नीति के विरोध के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। आन दंड कछु करिए गुसाई, और कोई दंड दिया जाए बंदर को। राक्षस बोले कौन सा दंड दिया जाए? रावण बोला अंग भंग कर दिया जाए। अब चतुरता देखना हनुमान जी की, शिक्षा लेना। हनुमान जी डरे नहीं अंग भंग करने की बात सुनकर के भी। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सोचा हे भगवान, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए और सूर्पनखा की तरह हमारे भी नाक कान न कटवा दिए, बड़ी आफत हो जाएगी। पर धन्य है चतुर हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ ली, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, बार बार सिर पे रखें, बार बार आंखों में लगावे, बार बार चूमें और चूम करके फिर सिर पर रखें। तो रावण ने गौर से देखा, तुरंत रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समुझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। इस बानर की ममता पूंछ पर है। अच्छा, पूंछ पर सबकी ममता है, पूंछ पर सबकी ममता है। यहां बड़े बड़े महात्मा बैठे, बड़े बड़े आदमी बैठे, जितने अमीर आदमी बैठे, इन्हें कोई आयोजक अगर पूछे ना कि कब आए, कैसे आए, बैठ लो, विराज लो, तुरंत इनको भट्टी जैसी आग लग जाती है। हो कथा चाहे जितनी बढ़िया हो बे, इनका दिमाग वहीं जाता। हमें पूछा तक नहीं है, हम आ गए, देखे तक नहीं। अरे ठीक है, बागेश्वर महाराज होंगे अपने आप में बड़े, कम से कम हमारा नाम तो ले लेते। और अगर बीच कथा में एक बार भर कह दो और पंडित जी बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कथा होने के बाद अकेले अरे कुछ भी कहो, हाँ बहुत सरल है, बहुत सरल है। और अगर नाम ना लो है घमंड आ गो, ऐसा ही है, सब बेकार है, देखत भी नहीं है, अपनी अपनी दें बड़े, चमत्कार का नमस्कार है, कुछ दिन में बाजे बज जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये सबकी मन की आदत है। अच्छा, तो रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगाओ,
अब पूंछ का ही खेल है, तो सब कोई पूंछ के पीछे ही पड़ा। तो रावण ने कहा आग लगाओ, पर धन्य है हनुमान जी की चतुरता, नाक कान कटने वाली थी पर पूंछ को प्रणाम कर लिया, तो पूंछ में आग लगाने की बात आ गई। ये हनुमान जी की चतुरता का प्रमाण है। भैया अगर हम संकटों में घिर जाएं तो घबराना नहीं चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम लोग संकटों से निकल ही जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यह हनुमान जी की तीसरी शिक्षा है, और 11 शिक्षा में चौथी शिक्षा क्या है? वाक्पटुता। ये चौथी शिक्षा है। ये हनुमान जी से बोलने की कला तो हनुमान जी से सीखो। क्या अद्भुत बोलने की कला। ऋषमुख पर्वत निहराया। ऋषमुख के पास जब राम जी और लक्ष्मण जी पहुंच गए, सुग्रीव जी डर गए, लगता है बाली ने मारने वाले भेज दिए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर गए और बोलने की क्या वाक्पटुता। सरकार आपको देखकर लग रहा आप मानव नहीं देव हो। शरीर से देवता, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय नजर आ रहे हैं, और आपकी आंखों की भाव की भंगिमा बता रही कि आप किसी अपनी प्रेयसी के प्रेम में दुखी होकर के विरह की अग्नि में जल रहे हो। पर मुस्कान बता रही आप त्रिभुवन पति हो। आंखें की जो भाव भंगिमा है वो तो कह रही कि किसी प्रेयसी के प्रेम के विरह में जल रहे, पर मुस्कान कह रही आप त्रिभुवन पति हो। आपका ललाट कह रहा कि आप कोई योग्य ब्राह्मण हो। आपकी भुजाएं कह रही आप कोई क्षत्रिय हो। आपका उदर का आकार कह रहा आप कोई वैश्यों के अधिपति हो। आपके चरण कह रहे आप तीनों लोकों के स्वामी हो। ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी महाराज को चक्कर आ गए, राम जी को चक्कर आ गया। और क्या गजब की बातें हैं। लक्ष्मण जी से बोले इनसे तो तुम ही निपटो। क्या गजब बातें बोल रहे हैं, 7 स्वर बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा इन्होंने सभी वेद पुराण उपनिषद कठोपनिषद आदि का अनवरत अध्ययन किया हो। स्वर हलंत मात्रा भी यहाँ वहां नहीं हो रही है, हमारी तो पूरी लाइन ही गड़बड़ हो जाती। धन्य है हनुमान जी की वाक्पटुता, एक अक्षर भी यहां वहां नहीं हो रहा। भैया ऐसी वाक्पटुता हनुमान जी के पास है। हम आज की कथा में चौथी सीख के बाद साथ ये बताना चाह रहे, किसी का बालक बोलने में कमजोर हो, बात करने में हकलाता हो, वाणी स्पष्ट ना हो, अगर उस बालक को हनुमान जी के चरणों का चरणामृत 1.25 साल तक पिला दिया जाए तो उसकी वाणी एकदम स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज बोलने में चतुर हैं। यह हनुमान जी से चौथी शिक्षा लो, वाक्पटुता। अब हनुमान जी से 5वीं शिक्षा क्या लेनी चाहिए? 5वीं शिक्षा लेनी है चित्र नहीं चरित्र को संभालो। हनुमान जी का रूप तो बंदर का है, काम सब सुंदर है। रूप बंदर, काम सुंदर। काम क्या करते हैं? राम काज करिबे को आर। 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 राम काज करिबे को आतुर। राम काज करिबे को आतुर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पति
से हम लोगों को पांचवी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? हनुमान जी काम के पुजारी नहीं, राम के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? अरे जोर से बोलो। और हनुमान जी कौन से काम के लिए तैयार रहते? राम काज करबे को आतुर। हम लोगों से कहा जाए राम काज करो, राष्ट्र का काम करो, झंडा उठाओ, हिंदू राष्ट्र बनवाना है। गुरुजी अभी तो पेट दर्द कर रहा है, काम 17 बता देंगे। भैया हनुमान जी का भक्त वो नहीं है जो काम में पड़ा है, हनुमान जी का भक्त वो है जो प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ा है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो। लेकिन हम लोग तो काम ही में पड़े, दिन रात लगे काम 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 काम। महाराज काम है, क्यों कथा में क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी काम है। क्यों भैया बागे सुधाम क्यों नहीं आ पाए? गुरुजी काम से गए थे ठटरी के बरे, न कटा। काम काम काम। अरे जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। हा? ये जिंदगी भर काम रहना है, कम से कम कुछ टाइम तो निकालो। हम कहते तुम 3 घंटे नहीं, 5 दिन नहीं, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। 1 घड़ी, आधी घड़ी। हम कहते 2 ही मिनट निकाल लो, पर आदमी को सबके लिए टाइम है। खाने के लिए टाइम, घूमने के लिए टाइम, नहाने के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, पैसा गिनने के लिए टाइम, लुगाई के लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। कितना विचित्र जमाना आ गया। बुरा ना मानना, तुम भगवान को समय नहीं देते तो भगवान तुम्हें भी नहीं देते। तुम भगवान को समय नहीं देते, भगवान तुम्हें भी समय नहीं देते। तुम भगवान के साथ चल करते, प्रकृति तुम्हारे साथ चल कर देती है। इसलिए भैया तुमको अगर जिंदगी में आनंद चाहिए तो काम के साथ साथ प्रभु राम के चरण पकड़ने चाहिए। लेकिन एक संत तो कह रहे, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहु न रही सके, रति रजनी एक ठाम। महाराज दोनों कैसे संभल पाएंगे, काम और राम? भैया तुम एक काम करो, राम जी के चरण भर पकड़ लो, सब अपने आप संभल जाएगा। बोलो जय बजरंग बली। जोर से बोलो। क्यों? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। 20 में ढक के पैर पकड़कर 20 किलो का वजन करने में कठिनाई होगी। 1 मेढक 20 किलो का खोज लो, बढ़िया है। चारों चरण पकड़ लो, तौलने में भी उचकेगा नहीं, वजन भी पूरा हो जाएगा। जय बजरंग बली की। हाँ। और तो और तुम कहो महाराज ऐसा कोई देवता बताओ कि एक देवता की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। अरे वाह, न कटा। प्रारंभ में ही तो आज हमने बताया देवता। कौन सा? शुरू में चौपाई गाई थी, कौन सी? अरे हनुमान चालीसा की। कौन वाली? और देवता चेतना धरई, और देवता चेतना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, 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 और देवता चित न धरई, और देवता चित न धरई, और देवता चित न धरई। इसलिए भैया हनुमान जी की 5वीं शिक्षा गांठ बांध लो। कौन सी? अपना चित्र मत संभालो, अपना चरित्र संभालो। हम लोग चित्र संभालते हैं, दिन भर फाउंडेशन पोतते हैं, काले ना पड़ जाएं, क्रीमें लगाते हैं, बुरे ना दिखें, मेकअप करते हैं। भैया
जितना टाइम तुम चित्र सुधारने में ये मेकअप में लगा देते हो, उतने से आधा टाइम अगर तुम चरित्र सुधारने में लगोगे तो क्या कहना। मेकअप या श्रृंगार करोगे तो वासना में फंसोगे, राम का भजन करोगे तो उपासना में फंसोगे। बोलो जय सिया राम। यह 5वीं शिक्षा है हनुमान जी की। अब हनुमान जी के चरित्र से 6वीं शिक्षा हमने कौन सी निकाली। हनुमान जी ने पूरा जीवन कैसे जिया? सेवामय, सेवा करके। किसकी सेवा? राम जी की सेवा। हम लोगों को भी किसकी सेवा करनी चाहिए? नर की सेवा नारायण मानकर करनी चाहिए। राष्ट्र की सेवा राम राज्य मान करके करनी चाहिए। और जो अपनी जिंदगी सेवा में गुजारता है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है। मेरे भाइयों, जो अपने लिए जीता है, केवल अपने लिए जो जिए वो है दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए उसी का नाम है मानव। यह 6वीं सेवा, यह 6वीं शिक्षा हनुमान जी की लो। सेवामय हनुमान। हनुमान जी ने सेवा करके जिंदगी को सफल बनाया। और सेवा का प्रताप क्या हुआ? हनुमान जी के जीवन में सेवा का प्रताप ये हुआ, एहा चारों युग परिताप तुम्हारा, परिसिद्ध जगत उजियारा। एहा चारों युग परिताप तुम्हारा, परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सेवा का परिणाम हनुमान जी का ये निकला कि चारों युगों में प्रताप हो गया, परताप हो गया। क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। परताप हो गया। आजकल हम लोग ऐसी सेवा करते हैं। एक अखबार में न्यूज छपी थी, एक केला मरीज को बांट रहे, 6 जने पकड़े हैं। आओ, आओ, आओ। एक केला मरीज को दे रहे, 6 जने पकड़े हैं। और न्यूज में लिखा था, आज अमुक अमुक समिति ने अस्पताल में फलों का वितरण किया। हमने जब केला की हालत देखी, हमने कहा मरीज को तो अटैक में ही मर जाना चाहिए। ये फल लेने से बढ़िया है वो भी काला, और रहा होगा खराब। हैं भैया, हम ये कहना चाह रहे, हम आजकल सेवा भी करते हैं तो दिखाने के लिए। बोलो जय सिया राम। दुनिया को दिखाने के लिए सेवा को नहीं करना चाहिए, प्रभु को अपना बनाने के लिए सेवा को करना चाहिए। यह शिक्षा है 6वीं हनुमान जी की। 7वीं शिक्षा कौन सी है हनुमान जी की? हनुमान जी की 7वीं शिक्षा है समस्या नहीं समाधान। समस्या नहीं, हनुमान जी समस्या नहीं है, समाधान है। क्या है हनुमान जी? बोलो बोलो बोलो। समाधान। वो समस्या में भी समाधान खोज लेते। कब? हर समस्या का समाधान हनुमान जी के पास। लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति मारी, राम जी की गोद में लक्ष्मण जी लेट गए। हनुमान जी लेकर के आए, रोने लगे। क्या होगा? सब बानर भालुओं से सलाह ले रहे, अरे कोई उपाय करो, जतन करो। क्या हो गया है? क्या हो गया है? शक्ति लग गई है, मेघनाद ने चलाई है, कैसे बचेगा?
हनुमान जी बोले आप ही उपाय बताओ। एक ही उपाय है, कोई अगर लंका में जाकर सुसैन नामक वैद्य को ले आए, वो कोई दवा जड़ी बूटी बता दे, हमारा भाई बच सकता है। हनुमान जी बोले अभी जा रहे। हनुमान जी ने ये नहीं पूछा कि कैसे लाना है, क्या बात करनी है, और वहां भी सुसैन वैद्य से बात नहीं की, दरवाजा नहीं खटखटाया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो हम दरवाजा खोलें, लेकर के आए, बाद में कह दे मशीन तो वहीं रह गई, दवाई तो वहीं रह गई, डिस्पेंसरी में रह गई, बाद में रावण की सेना आ जाए, सैनिक लग जाए, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी ने पूरी डिस्पेंसरी ही उठा ली। चलो अस्पताल लेकर के, पूरा अस्पताल उठा लिया। अस्पताल लेकर के रामादल में आए, सो साहब बानर भालू बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले भीतर वैद्य है। ये क्या है? हनुमान जी बोले वैद्य है, पर तुम पूरा मकान क्यों उठा ले आए? बोले कोई ठिकाना थोड़ी इनका, कहीं दवा के लिए मना कर दें, अब कहां जाएंगे, दवा लेनी भी है, अंदर जाके ले लो, फिर ले आओ, हम बाद में वापस धर देंगे। बोलो जय बजरंग बली। इसी का नाम हनुमान जी के पास हर समस्या का समाधान, इसीलिए इनको लोग कहते हैं हनुमान। क्या कहते हैं? जोर से बोला, ऐसे समझो। एक बार एक बैल कुआं में गिर गया, कुआं में। अब कुआं में बैल गिरा, बेचारा रोने लगा। यही राजस्थान की घटना है। तो बैल के मालिक ने खूब प्रयत्न किया, पर बेचारा बैल निकला नहीं। 2-3 दिन तक रोता रहा, बैल का गरा भल गया, सो बैल बेचारा चुप हो गया। किसान को लगा कि मर गया। अब मर गया, गांव में दुर्गंध आएगी, एक काम करो, चलो मिट्टी डाल दो। जैसे ही मिट्टी डालना शुरू किया, गांव वालों ने सबने मिलकर बैल की पीठ पर गिरे, तो बैल अपनी पीठ को फड़फड़ा देवे तो मिट्टी नीचे गिरे। अब बैल पहले तो सोचने लगा, बताओ कितना मूर्ख है, जिसके लिए हमने जिंदगी भर बोझा ढोया, वो हमें दबाकर मार रहा। लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि मिट्टी बढ़ रही है, बैल जैसी मिट्टी बढ़े, सोई मिट्टी के ऊपर चढ़ना प्रारंभ कर देवे। एक बार मिट्टी आवे तो एक कदम और ऊपर आ जावे। जिंदगी में यही होना चाहिए, देखने का नजरिया। कोई अगर तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उस गिराने वाली वस्तु को ही अपनी सीढ़ी बना करके ऊपर आ जाना चाहिए। और जो इस प्रकार की जिंदगी जीता है वही महान होता है। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी महाराज, समस्या नहीं है, समाधान है। क्या है हनुमान जी? हर समस्या का समाधान हनुमान जी के पास है। यह 7वीं शिक्षा। 8वीं शिक्षा कौन सी हनुमान जी की? वृद्धों से सलाह है। अपने से बड़ों से सलाह लेनी चाहिए। बालकों ध्यान से सुन लो, आजकल का बड़ा उल्टा जमाना आ गया भैया। जहां श्रीमती जी आती हैं सो लोगों की अपनी मति खराब हो जाती है। हाँ, पर अपनी मति नहीं चलती श्रीमती के सामने। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हनुमान जी से सीखो। जामवंत जी ने जब याद करवाया, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भया
वृद्धों का बड़ा सम्मान है। हनुमान जी अपने से बड़ों का बड़ा सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों की सलाह लेते हैं। मेरे पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम कितने भी बड़े हो जाना, पर इतने बड़े कभी मत बनना कि बड़े तुम्हारे सामने खड़े ना हो पावे। बड़े तो हो, पर इतने बड़े मत हो कि बड़े तुम्हारे सामने खड़े ना हो पावे। बड़े बन जाना, पर बड़ों के सामने हमेशा छोटे बने रहना। इतने बुद्धिमान हनुमान, इतने ज्ञानवान हनुमान जब लंका जाते हैं तो वृद्ध वयोवृद्ध श्री जामवंत जी से पूछते हैं, हे जामवंत जी बताओ हमें क्या करना है? और लंका जाकर के कहो तो तुम हम पूरी लंका को यहां उठा ले आए, पर्वत को ले आए, रावण को मार आए। जामवंत जी बोले, अगर तुम लंका को उठा लाओगे या रावण को मार दोगे, पूरी राम कथा तुम ही नहीं पूरी कर दो। पर राम जी क्या करेंगे? राम जी को मारने दो रावण, तुम तो इतना करना। क्या? इतना करहूं, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधियाई, सीतह देखी कहूं सुधियाई। कितना करना? इतना करना, जानकी जी को देख करके आना। और धन्य है हनुमान जी। अच्छा, जामवंत जी भी बड़े चतुर थे, उन्हें पता था इतना काम बताओ से ये इतना करके ही आएंगे। हनुमान जी का स्वभाव है, ये फुटकर में नहीं, सब काम थोक में करके आते हैं। बोलो जय बजरंगबली, जोर से बोलो। पर धन्य है हनुमान जी, वृद्धों का सम्मान करते, वृद्धों से सलाह लेते। यही हनुमान जी से 8वां गुण सीखना चाहिए। भारत के लोगों, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां राजस्थान के सांचौर जिला के विराजमान हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम कितने भी बड़े कलेक्टर, डीएम, एसडीएम बन जाना, कितने भी बड़े तुम आईआईटी, आईआईएम्स में पढ़ लेना, पर हमारी प्रार्थना है तुम इतने बड़े कभी मत बनना कि तुम्हें मां बाप की सुननी ना पड़े। तुम इतने बड़े कभी मत बनना कि तुम्हें गुरुदेव की सुननी ना पड़े। मेरे बच्चे और बच्चियां, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हनुमान कथा से तुम कुछ सीखो या ना सीखो, अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूर सीखो। क्यों? तुम्हारे पास ज्ञान है, इनके पास अनुभव है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो किताबी ज्ञान है, तुमसे बड़े बूढ़ों के पास तो अनुभव है। इसलिए बड़ों का सम्मान करना जरूर सीखना चाहिए। बोलो सीताराम। यही हनुमान जी की 8वीं शिक्षा है, हनुमान चरित्र की। 9वीं शिक्षा क्या है? लक्ष्य प्राप्ति तक विश्राम नहीं। यह हनुमान जी की 9वीं शिक्षा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग आलस में जल्दी आ जाते हैं। एक संत बहुत ऊंची बात बोलते थे, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है यही तो स्टेशन है, अभी पहुंचे जा रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया, हनुमान जी से ये 9वीं कला सीखो। बहुत से बच्चे बहुत पूरी साल भर पढ़ेंगे, लेकिन एन मौके पर जब होता है तब वो सोचते हैं हमारा तो कोर्स पूरा हो गया, अब क्या पढ़ने की जरूरत है। नहीं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी का चरित्र कह रहा है। पढ़िएगा, रामो काजु कीन है बिनु, मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम। राम काज कीन है बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी कहते हैं तब तक विश्राम मत करो, तब तक आराम मत करो। हमारे पूज्य दादा गुरुजी सुनाया करते थे, किसी कवि का बहुत प्यारा पद वो सुनाते थे, पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं सिंगार के बनाए से, नीच की संगत से साधु मिट जाते हैं, किसान मिट जाते हैं आलस के खाए से। आलस की प्रवृत्ति से किसान मिट जाता है।
इसी प्रकार मेरे पागलों, तब तक विश्राम नहीं करना, तब तक रुकना नहीं जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही आराम करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब हनुमान जी से 10वीं शिक्षा कौन सी लेनी है? 10वीं शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। हनुमान जी का पूरा जीवन बड़ा संतुलित है। उनने कभी चाउमीन डोसा नहीं खाया। आहार की शुद्धि की। जो बालक बालिका आहार शुद्ध रखेगा वही हनुमान जी जैसा बलवान होगा। हनुमान जी कितने बलवान? राम दूत अतुलित बल, राम दूत अतुलित धामा। अतुलित बल धामा, 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 अतुलित बल धामा। कितना बल हनुमान जी के अंदर। अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा। अच्छा भैया, हनुमान जी में कितना बल है? कोई बल का माप हो तो बताया जाए। अच्छा, तुम लोगों को किसी को पता है हनुमान जी में कितना बल है किसी को पता? अब भाई राजस्थान वालों को पता हो तो हनुमान जी जाने, हमें तो नहीं है। लेकिन हनुमान जी में बल कितना है? चौपाई कह रही राम दूत अतुलित बल धामा। अतुलित का मतलब होता है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। दो प्रकार के टैरिफ डलते हैं मोबाइल में। एक लिमिटेड 2GB ओनली आप डाटा खर्च कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा महंगा डलता है, वो है अनलिमिटेड। चाहे जितनी फिल्में देखो नो प्रॉब्लम, चाहे बागेश्वर बाबा जी का दरबार देखो, चाहे कथा सुनो, दिन रात मोबाइल भर चार्ज होना चाहिए, डाटा बिल्कुल आपको अनलिमिटेड प्राप्त होगा। यही हनुमान जी के पास है। हम लोगों का बल सीमित है, हनुमान जी का बल असीमित है। हम लोगों का बल लिमिटेड है, हनुमान जी का बल अनलिमिटेड है। इसलिए उनको कहा गया राम दूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी महाराज के पास अतुलित बल आया कैसे? आहार की शुद्धि से। कौन सी शुद्धि से? आहार मतलब भोजन। अब आजकल भोजन भी बड़े विचित्र हो गए। आजकल चाइनीज भोजन चल गए। चाइनीज महाराज, ठेलियों पे लंबी लंबी सटकें चल गई। चाउमीन लंबी लंबी, 2 नकरियां लिए सुरख, ऐसे लगने लगती जैसे पतले बच्चा अभी सांप के भय हो गए। हाँ, चाउमीन में जब महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर, महाराज वो चाउमीन में जब वो आगी को लगो कालो कालो सो डालत हैं। अब हनुमान जी जाने क्या कहते हैं उसको?
काला काला डालते हैं क्या? सॉस। और जब काला काला सॉस डालते हैं तो ऐसे लगने लगता है जैसे अभी अभी सांप का छोटा बच्चा आया हो गए। और आदमी इतना शौक से खाता है चाउमीन को, 2 लकड़ी लेगा, मुंह पकड़े पूरी सड़क जाएगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राजस्थान के पागलों, हनुमान जी से यह 10वीं शिक्षा लो, आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब 11वीं और अंतिम शिक्षा और लो। हनुमान जी के पास में अंतिम शिक्षा है धैर्य। क्या है? जोर से बोलो। और हम लोगों के पास यही नहीं है। हम लोगों को सब चाहिए तुरंत, तत्काल और तत्क्षण चाहिए, और वो भी हम लोगों को चाहिए लेन में लग करके नहीं, वीआईपी लेन में। अब बुरा ना मानना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर बोल देना चाहिए। किसी भी गुरुद्वारा में वीआईपी लाइन नहीं है, मस्जिद में कोई भी वीआईपी लाइन नहीं है, पर भारत के मंदिरों में तुम्हें वीआईपी लाइन जरूर मिलेगी। ये देश का दुर्भाग्य है, बुरा ना मानिएगा। भगवान के लिए ना कोई वीआईपी है ना कोई सामान्य है। भगवान के द्वार पर फकीर और अमीर दोनों एक हैं। ये कल्चर बड़ा खतरनाक, लेकिन हम लोग भी बड़े खतरनाक है। 500 रुपया देकर के हम लोग भी जल्दी मिलना चाहते हैं। बोलो जय सिया राम। हम लोग दर्शन भी 500 रुपया खर्च करके जल्दी करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 500 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। तुम इतने ही अमीर आदमी हो, तुम्हारे रुपया में इतनी ही ताकत है, तो 500 में तुम वीआईपी या शॉर्ट में दर्शन क्या कर रहे? 5000 खर्च करके भगवान को ही घर पे क्यों नहीं बुला लेते हो? हैं भैया, भगवान की कृपा शॉर्टकट से प्राप्त नहीं होती। भगवान की कृपा तो प्रतीक्षा से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? प्रतीक्षा से। माता सबरी ने प्रतीक्षा की। हम लोग गाते भी हैं, कैसा? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मेरे राघव कब आओगे? मेरे राघव कब आओगे? भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। यह हनुमान जी से 11वीं शिक्षा लेनी है, धैर्य। कौन सी शिक्षा? धीरज रखना चाहिए। भगवान हनुमान जी से धैर्य सीखना है। देखो, रहे मन चुप होबे बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है, बनत न लागहि देर। बुरा समय है, खराब टाइम चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा समय चल रहा है, तो फड़फड़ाना नहीं चाहिए, नहीं, चुप बैठ जाना चाहिए। क्यों? जब नी के दिन आई है, बनत न लागहि देर। जब अच्छा समय आएगा तो बनते हुए देर। और एक बात और बोले, सांचौर के पागलो, गांठ बांध कर सुन लो, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा। मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा।